अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग से जर्नल शुरू किए थे। ओके, एक जर्नल करने दिए थे होमवर्क में और एक क्वेश्चन क्लास में करवाए थे। ठीक है, तो पिछले वाला जो क्वेश्चन होमवर्क था वो वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है जो क्वेश्चन क्लास में करवाए। यहाँ पे खाली डिफरेंस क्या था, नंबर 2 और 3 ये दोनों पॉइंट में डिफरेंट था। डिफरेंट क्या था, ओपन बैंक अकाउंट बाय डिपोजिटिंग कैश। तो जर्नल क्या होने वाले हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। पैसा कहाँ पे जा रहा है, बैंक में। तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करके हो गया। उसके बाद रिसीव लोन फ्रॉम नरेश, ये वाला ऑलरेडी हम लोग किए थे, बट वहां पे क्या था, तुम्हारा कैश रिसीव हुआ था, कुछ नहीं बोला था, तो हम लोग क्या किए थे, कैश में किए थे, कैश टू लोन फ्रॉम नरेश। बट यहां पे लिख दिया चेक, तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू तुम्हारा लोन फ्रॉम नरेश कर देंगे। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन, अभी हम लोग इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से ध्यान देना, पहले क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ऑलरेडी सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो तुम लोग क्या करोगे, ध्यान देना तुम्हारा इस पार्ट में कि कैसे करके हो रहा है। ओके, क्लियर। तो पहला, अनुज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। जर्नल क्या होने वाला है, अगर जर्नल पता है फटाफट जर्नल बोल दो, अगर जर्नल नहीं पता है तो हम लोग मूव करेंगे लॉजिक में। क्या होगा, वेरी गुड, क्योंकि एक चीज बार बार रिपीट होगा तो उसका लॉजिक मेरे को जानना नहीं है, ऑलरेडी तुमको पता है। तो जर्नल कर दोगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्यों, बिकॉज कैपिटल बढ़ रहा है, तो लिखना मत, बुक में पूरा दिया हुआ है। ठीक है, तो अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश हम लोग का बढ़ गया बिजनेस का, एंड इनफैक्ट कैपिटल भी बढ़ गया, तो हम लोग क्या किए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट वन, नंबर 2, डिपोजिटेड कैश इनटू बैंक। सर अभी किए थे, डिपोजिटेड कैश इनटू बैंक क्या हो जाएगा, कौन सा चीज बढ़ रहा है, डिपॉजिट कैश कर रहे हैं हम कहां पे, तो क्या बढ़ रहा है, अरे भाई एसेट बढ़ रहा है, कौन सा एसेट बढ़ रहा है, दो एसेट है यहाँ पे, कौन सा, दो आइडेंटिफाई करो अकाउंट, क्या क्या है, एक कैश है और दूसरा बैंक है। ओके, एक कैश है एंड दूसरा क्या है बताओ, बैंक है। वन कैश एंड दूसरा वन क्या है, बैंक। तो यहाँ पे कैश और बैंक दिया हुआ है, तो क्या बढ़ रहा है, बैंक बढ़ रहा है या कैश बढ़ रहा है, तो बैंक बढ़ रहा है मतलब एसेट बढ़ रहा है, तो क्या करोगे, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अगर बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश। ठीक है, दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश। तो यहाँ पे देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लॉजिक यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बगल में तुम्हारा जर्नल दिया हुआ है, एंड उसको हम लोग को क्या करना होगा, पूरा फॉर्मेट में अच्छे से प्रेजेंट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। दो अकाउंट बताओ, विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, दो अकाउंट क्या क्या होगा, एक कैश अकाउंट होगा और, वेरी गुड, पर्सनल यूज वर्ड आते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, ड्राइंग्स। पर्सनल यूज अगर होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ड्राइंग्स। एक बार वहां पे लिख के रखो बुक में, पर्सनल यूज मतलब क्या होता है, ड्राइंग्स। पर्सनल यूज होता है तो क्या होता है, ड्राइंग्स। ओके, विथड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज के लिए मैं विथड्रॉ किया, पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ किया। तो मेरे को जस्ट एक बार बताना, पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ कर रहे हैं, तो कहां से विथड्रॉ कर रहे हैं, बिजनेस के कैश से विथड्रॉ कर रहे हैं, तो कैश बिजनेस का इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्या करोगे, तो टू कैश, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, डेबिट क्या आ जाएगा, ड्रॉइंग्स। याद रखना, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट होता है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट होता है। तो जर्नल क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर बैंक से विथड्रॉ किया तो क्या करते हैं, ड्रॉइंग्स टू बैंक। क्लियर, अगर गुड्स विथड्रॉ करते तो ड्रॉइंग्स टू परचेस, ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट में होने वाले। क्लियर, ये छोटा छोटा चीज मैं एक बार लिखवा दूंगा बाद में। ओके, डन। नेक्स्ट, विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। यहाँ पे दो अकाउंट क्या क्या होगा, एक बैंक अकाउंट होने वाला और, वेरी गुड, अगर बिजनेस के लिए विथड्रॉ करते हैं तो सही है, कोई बात नहीं, कैश ही विथड्रॉ करें। तो कौन सा चीज बढ़ने वाला है, विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक, पैसा बैंक से विथड्रॉ कर रहे हैं, कैश बढ़ने वाला है और बैंक घटने वाला है।
अगर कैश एसेट है बढ़ने वाले तो क्या करोगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, ठीक है। नेक्स्ट वन, रिसीव चेक फ्रॉम अ डेटर्स एंड डिपॉजिट द सेम चेक नेक्स्ट डे, ठीक है। तो ये वाला चीज दो रिलेटेड है, दो क्या है, रिलेटेड है। क्या है, पहले दिन रिसीव हुआ चेक कैम से एंड उसके बाद वही चेक हम लोग नेक्स्ट दिन में बैंक में डिपॉजिट किए। कैसे, अभी टाइम कितना हुआ, ये वाला घड़ी मत देखना, ठीक है। हालांकि सही है 7:57, ठीक है। बैंक खुला हुआ है, नहीं है, ठीक है। सपोज अभी कोई स्टूडेंट मेरे को चेक दिया फीस के लिए, तो मैं वो चेक डिपॉजिट कर सकता हूँ बैंक में जाके, नहीं। तो चेक आज मेरे हाथ में रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं चेक इन हैंड, एंड वही चेक मैं नेक्स्ट दिन जाके बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो मैं एक बार में जर्नल पास कर सकता हूँ दोनों दिन का, मैं नेक्स्ट दिन जर्नल पास कर देता हूँ, नहीं। मेरे को डेट वाइज आना है। तो आज मेरे को सपोज नमन से मेरे को मिला है चेक, तो मैं चेक ले रहा, ठीक है। तो चेक मेरे लिए एसेट हो या लाइबिलिटी है, एसेट। अगर उसी दिन में बैंक में डिपॉजिट कर देते तो चेक इन हैंड वाला वर्ड नहीं आता, क्या आता, बैंक अकाउंट, क्योंकि उसी दिन बैंक में डिपॉजिट हो जा रहा है। बट आज क्या होगा, चेक इन हैंड वाला वर्ड आएगा, क्यों, बिकॉज वो चेक नेक्स्ट दिन में जाके डिपॉजिट होने वाला है बैंक में। डिफरेंस समझ में आ रहे हो, आज ही चेक मिला, आज ही डिपॉजिट किए, क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट उसी दिन में डेबिट हो जाएगा। आज चेक मिला, नेक्स्ट दिन डिपॉजिट किए, उस केस में क्या हो जाएगा, चेक इन हैंड अकाउंट हो जाएगा। क्लियर हुआ, उस केस में क्या हो जाएगा, चेक इन हैंड अकाउंट हो जाएगा। और चेक इन हैंड क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, बिकॉज एसेट है। और किससे मिला, नमन से। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू नमन, इस केस में क्या हो जाएगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड। अब वही चेक को बैंक में जाके डिपॉजिट कर रहे हो नेक्स्ट दिन में, तो उस दिन में नेक्स्ट दिन में क्या बढ़ने वाला है, बैंक बढ़ने वाले, तो बैंक को डेबिट कर दो और चेक इन हैंड को क्रेडिट कर दो, क्योंकि चेक इन हैंड डेबिट में था। अब उसको हम लोग क्या करें, बैंक में डिपॉजिट कर देते, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये एंट्री क्या हो जाएगा, ये वाला होने वाला है। पहले चेक इन हैंड टू श्याम एंड देन बैंक टू चेक इन हैंड होने वाले। अब कैश अकाउंट कोई कोई स्कूल करवाते, तो नॉर्मली लॉजिकली सोचो, तो वो कैश दिया मेरे को, नहीं ना, चेक दिया, तो चेक इन हैंड लिखना चाहिए था ना। क्लियर, तो नॉर्मली चेक इन हैंड लिखना होगा। नेक्स्ट वन, पेड टू अ क्रेडिटर्स महेश बाई चेक, क्या हो जाएगा, एक क्रेडिटर्स है, उस महेश को मेरे को पेमेंट करना है, तो क्या पेमेंट करना है, थ्रू चेक। पेमेंट कर दी महेश को, ये ले महेश चेक ले ले, जाके वो उठा लेना बैंक से पैसा, ठीक है। तो मेरा बैंक इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वेरी गुड, बैंक डिक्रीज होने वाला है, क्योंकि पैसा विड्रॉ करेगा ना मेरे बैंक अकाउंट से, तो वो बैंक अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, तो क्या करोगे, ऐसे डिक्रीज होगा तो, वेरी गुड, ऐसे डिक्रीज होगा तो क्या करोगे, क्रेडिट, तो क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। और ऊपर में फिर क्या आएगा, महेश, ओके, क्योंकि महेश को पेमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट, पेड सैलरी टू स्टाफ, क्या होने वाले हैं, दो अकाउंट, पेड सैलरी टू स्टाफ, एक तो सैलरी होने वाले, दूसरा हाँ, कैश अकाउंट, ठीक है। अच्छा है तुम लोग फिर भी, एक स्टूडेंट ने सैलरी एंड कैश अकाउंट ये दोनों ही होने वाला है, पहले समझा दे उसके बाद बता दे कि वो स्टूडेंट क्या बोला था। सैलरी एंड कैश, ठीक है। तो सैलरी तुम्हारा एक्सपेंस है, इनकम है, सैलरी दे रहे हैं सबको, मेरे एक्सपेंस क्या हो रहा है, तो सैलरी को क्या करोगे, डेबिट, मतलब कोई भी एक्सपेंस होगा उसको डेबिट करोगे, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर क्या दोगे सैलरी के बदले में, कैश। तो कैश तुम्हारा बढ़ने वाला है या घटने वाला है, घटने वाला है, कैश घटेगा तो क्या करोगे, वेरी गुड, तो जनरल क्या होगा, सैलरी टू कैश। अगर वेजेस दिए, वेजेस टू कैश, कैरेज हुआ, कैरेज टू कैश, मतलब कोई भी एक्सपेंस हुआ उस एक्सपेंस को और नीचे कैश को डेबिट ये कर क्रेडिट कर दोगे। अगर बैंक थ्रू मतलब चेक के थ्रू पेमेंट हुआ तो बैंक कर दोगे, ओके। वो स्टूडेंट क्या बोला था, तुम लोग भी गलती नहीं करो इसीलिए बोल रहे। तो मैं उससे पूछा था कि बेटा सैलरी पेड टू स्टाफ लिखा हुआ है, तो इसका कौन सा अकाउंट होगा, वो बोला सर एक सैलरी अकाउंट होगा एंड दूसरा स्टाफ अकाउंट। मैं उससे पूछा कि पापा क्या करते हैं, उसके पापा लकीली जॉब में ही थे, मतलब एज ए एम्प्लॉय काम करते थे कोई। तो मैं उसको बोला सैलरी के बदले में पापा कोई किसी को घर में लेके आते हैं क्या, बोले ना सर, मतलब क्या लेके आते हैं, पैसा।
तो जो एम्प्लॉयर है तो तुम पापा को क्या देते, पैसा देते या कोई घर मतलब कोई आदमी को बोलते जाओ घर पे लेके जाओ, नहीं करते है ना, स्टाफ को भेज देते हैं उसके साथ, नहीं ना, क्या देते उसको, उनको एक पैसा देके भेजते हैं। तो मैं भी क्या देने वाला हूँ बिजनेस में, मेरा बिजनेस का सैलरी है, ना उनको सैलरी देने वाला हूँ, ना उनको बोला नमन एक काम कर शिवम को लेके घर जा। ये ऐसा होने वाला है, नहीं स्टाफ देंगे ही पैसा देंगे, तुम क्या बोलोगे, घर में बीवी पूछेगी ना तुमसे, बेटा तुम क्या लेके आए हो, स्टाफ को क्यों लेके आओ, पैसा दो मेरे को। ओके, आंसर समझ में आया क्यों स्टाफ अकाउंट नहीं होने वाला है, कैश अकाउंट होने वाले, क्लियर। अब बीवी को क्या बोल, नेक्स्ट वन, पेड रेंट बाय चेक, तो एक्सपेंस है, रेंट टू बैंक पेमेंट कर दिया, रेंट मेरा एक्सपेंस है, बढ़ रहा है एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ रहा है डेबिट करोगे, और बैंक के थ्रू पेमेंट करें मतलब टू बैंक कर दोगे। नेक्स्ट, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश के थ्रू पेमेंट करोगे टू कैश। तो ये तुम्हारा हुआ पूरा जर्नल, ठीक है। तो अभी तक जो भी हम लोग किए ना उसका थोड़ा सा चीज हम लोग एक बार कॉपी में लिख लेते हैं, ठीक है। वो हो जाएगा तुम्हारा समरी, ओके। तो पहला समरी, पहला समरी, ठीक है। अगर बिजनेस स्टार्टेड विथ है कैश, बिजनेस, अच्छा एक बार में जर्नल लिखते हैं, ठीक है, तो बेटर रहेगा, वो ट्रांजेक्शन वगैरह हटाओ। तो बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं हम लोग, थ्रू कैश, ठीक है, थ्रू बैंक, थ्रू एनी टाइप ऑफ एसेट एंड थ्रू स्टॉक। ये सब डेबिट टू कैपिटल, हमेशा कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। तो पहला, अगर मैं बिजनेस शुरू किया थ्रू कैश तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर बिजनेस शुरू किया थ्रू बैंक या चेक देके, बैंक टू कैपिटल। अगर कोई एसेट देके शुरू करेंगे तो एसेट टू कैपिटल। अगर कोई स्टॉक देके शुरू करेंगे तो स्टॉक टू कैपिटल, क्लियर। जैसे मेरे बिजनेस में क्या लगा हुआ है, इतना सारा एसेट लगा हुआ है, तो हम लोग बिजनेस शुरू किया इतना एसेट लेके, तो एसेट टू क्या करेंगे, कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्नीचर से बिजनेस शुरू किया तो क्या करेंगे, फर्नीचर टू कैपिटल। तो ये पहला एंट्री होता है, ठीक है। अब इस बार हम लोग क्या करते, खरीदा बेची करते कुछ भी, ठीक है। नंबर टू, अगर कुछ भी खरीदेंगे तो क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, एक्सपेंस है ना, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्यों, बिकॉज ऑफ एक्सपेंस। लॉजिक लिख दे यहाँ पे, क्या ऊपर में लॉजिक लिख दे यहाँ पे, चलो लिख दो। यहाँ पे एसेट बढ़ रहा है, यहाँ पे भी एसेट बढ़ रहा है, यहाँ पे भी एसेट बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे कैपिटल बढ़ रहा है, ये है लॉजिक, ठीक है। और परचेज में क्या हो जाएगा, एक्सपेंस तुम्हारा बढ़ रहा है। अच्छा, स्टॉक एसेट, कैपिटल नीचे आ जाए, माई बैड, ओके डन, ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट किए। अच्छा, परचेज कैसे कर सकते हैं बताओ, परचेज कौन सा मोड में कर सकते हैं, वेरी गुड। अगर कैश में किए तो टू कैश हो जाएगा, और कैसे कर सकते बताओ, चेक मतलब बैंक अकाउंट, अगर चेक वर्ड रहेगा तो एकदम में नहीं लिख के आना, फिर चेक वर्ड ये तुम्हारे लिए है, ठीक है। नेक्स्ट, और कैसे कर सकते बताओ, और एक तरीका है बताओ, क्रेडिट मतलब क्रेडिटर्स, ऐसे परचेज हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ओके। तो एसेट डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या किए, क्रेडिट किए। एसेट यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए क्रेडिट किए। और यहाँ पे लाइबिलिटीज बढ़ रहा है, हो गया। बिजनेस शुरू किए और परचेज करके कुछ लेके आए, ओके। मेरे को एसेट भी चाहिए था, तो एसेट भी परचेज करेंगे। तो एसेट ये वाला अगर परचेज होगा यहाँ पे गुड्स,
जब जाके ये परचेज अकाउंट आने वाला है, ठीक है। अगर गुड्स वर्ड आएगा तो परचेज अकाउंट होने वाला है, ओके। अभी तक तो यही सब सीख रहे थे, गुड्स अकाउंट होगा तो परचेज अकाउंट होगा, ये सुन नो, डन। हम लोग अभी एसेट भी परचेज कर सकते हैं, तो अगर एसेट परचेज करेंगे तो क्या होने वाला है, एसेट अकाउंट डेबिट। फर्नीचर वगैरह परचेज किए थे ना, फर्नीचर परचेज किए थे फ्रॉम दिल्ली से, कैश, एग्जाम्पल फर्नीचर। अच्छा, फर्नीचर कैसे कैसे परचेज किए थे, थ्रू कैश किए थे। अगर चेक के थ्रू करेंगे तो, और अगर क्रेडिट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं बेटा, वेंडर। क्यों, बिकॉज एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, वेंडर यूज करते हैं, ऑलरेडी बताया गया था, ठीक है। द वर्ड creditors is used for goods purchase on credit and the word vendor is used for asset purchase on credit। लिखवा हुआ था ना, लिखवाया था ना, फर्स्ट सम में कॉपी में लिखा हुआ था। क्या क्या तुम लोग ये सब देखते हो मेरे तरफ, मेरे को डर लग जाता है, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि लिखवाया कि नहीं लिखवाया। क्रेडिटर्स गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, वेंडर एसेट परचेज ऑन क्रेडिट। छी 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 छी, ऐसे मत देखो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एसेट बढ़ रहा है, इसीलिए एसेट को डेबिट कर दोगे, एग्जाम में नहीं लिखना है। एसेट घट रहा है, एसेट घट रहा है, लायबिलिटीज बढ़ रहा है, ठीक है। तो बिजनेस शुरू करने के टाइम में मैं क्या किया, गुड्स परचेज किया, पहले तो बिजनेस शुरू किया, उसके बाद गुड्स परचेज किए, उसके बाद एसेट परचेज किए, क्लियर। फिर नंबर 4, अब हम लोग बिजनेस शुरू कर दिए, ठीक है। सेल भी तो करेंगे, सेल करेंगे तो क्या होगा, परचेज जो डेबिट हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, सेल के टाइम में क्रेडिट कर देंगे, और उसके बदले में मेरे को क्या मिलेगा, अगर सेल हुआ है थ्रू कैश तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अगर सेल हुआ है थ्रू चेक तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, अगर सेल हुआ क्रेडिट में तो क्या हो जाएगा, अगर सेल हुआ क्रेडिट में तो क्या हो जाएगा, डेटर्स। द वर्ड डेटर्स इज यूज फॉर goods sold on credit and the word creditors is used for goods purchased on credit to sales। अगर क्रेडिट में हुआ तो डेटर्स आएगा, ठीक है। बट कौन सा चीज क्रेडिट में सेल, तो कौन सा चीज हो रहा है क्रेडिट में, अगर तुम गुड्स कर रहे हो, तुम सेल कर रहे हो तो उस टाइम में। अच्छा, गुड्स के लिए वर्ड क्या आने वाला है, सेल्स। अगर गुड्स सेल कर रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्स। ये शॉर्टकट है एग्जाम में रिवीजन करने के लिए। यहाँ पे मेरा एसेट बढ़ रहा है, यहाँ पे मेरा एसेट बढ़ रहा है, यहाँ पे मेरा एसेट बढ़ रहा है, यहाँ पे मेरा इनकम बढ़ रहा है, क्लियर। अगर यही चीज मेरा एसेट खराब हो गया, एसेट को बेचना है, तो इस केस में क्या करेंगे, एसेट को बेचना है तो क्या करेंगे, एसेट को बेचना है, ठीक है। एसेट को बेचना है तो क्या करेंगे, पहले पहले देख लो, एसेट को बेचना है तो क्या करोगे, डेटर्स वर्ड आएगा या कुछ और वर्ड आएगा, डेटर्स वर्ड आएगा या कुछ और वर्ड आएगा, वेंडर अकाउंट आने वाले हैं। क्यों, बिकॉज तुम्हारा एसेट सेल हुआ, और एसेट सेल हुआ तो तुम लोग लिखोगे क्या, टू एसेट अकाउंट, ओके, एसेट अकाउंट। तो एसेट परचेस करोगे तो एसेट को डेबिट करोगे, और एसेट सेल करोगे तो एसेट को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है,
और एसेट घट रहा है। यहाँ पे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिटर्स, सेल ऑन क्रेडिट, तो क्या हो जाएगा, डेटर्स। एसेट दोनों केस में क्लियर हो गया। अगर गुड्स रहेगा परचेज होगा क्रेडिटर्स, सेल होगा तो डेटर्स, दोनों ही क्रेडिट में हो रहा है। अगर एसेट के केस में दोनों केस में ये ओके। गुड्स के केस में परचेज और सेल लिखोगे, एसेट के केस में क्या लिखोगे, एसेट का नाम लिखने वाले हो। क्लियर। एसेट जब सेल होगा एसेट का नाम आने वाला है, एसेट जब परचेज हुआ एसेट का नाम आने वाला है। तो बिजनेस हम लोग शुरू कर दिए, बिजनेस में हम लोग कैपिटल इन्वेस्ट कर दिए, गुड्स भी परचेज कर लिए, एसेट भी परचेज कर लिए, सेल भी करना शुरू कर दिए, उसके बाद एसेट खराब हो गया उसको बेच भी दिए। अब मंथ एंड आ गया, मेरे को क्या करना होगा, एक्सपेंसेस करना होगा। कैसे, सैलरी वगैरह देना होगा ना, किसको सैलरी देना है बताओ, एम्प्लॉय को दे सकते हो, और क्या क्या किसको किसको दे सकते हो बताओ, बोलो बोलो, और क्या क्या देख सकते हो, रेंट दे सकते हो, मतलब कोई भी तुम्हारा एक्सपेंस हो सकता है, वेजेस भी दे सकते हो, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, सैलरी, ओके, इंटरेस्ट पे कर सकते हो, कैश पेमेंट कर सकते हो, बहुत क्रेडिट पेमेंट कर सकते हो, बहुत तरीके से एक्सपेंस होता है। कोई भी टाइप का एक्सपेंस है उसका एक ही जर्नल है। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश के थ्रू पेमेंट हुआ तो कैश अकाउंट, अगर बैंक के थ्रू पेमेंट हुआ तो बैंक अकाउंट, और अगर पेमेंट नहीं कर पाया तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। और एक बार सर रिपीट प्लीज, पेमेंट हो गया तो कैश, अगर नॉट पेड है तो ये होने वाले। क्यों, बिकॉज यहां पे एसेट डिक्रीज हो रहा है, यहां पे लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है, यहां पे एसेट डिक्रीज हो रहा है, यहां पे लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है। और एक्सपेंस के नाम पे बहुत सारे एक्सपेंस आता है, क्या क्या, एग्जाम्पल, सैलरी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, कितना एक्सपेंस का नाम बताने बोलो, ऑडिट फीस, और बताओ और बताओ, कैरेज, फ्रेट। ठीक है, ऐसे बहुत सारा एक्सपेंस हो सकता है। और कोई एक्सपेंस बताओ, तुम लोग को ध्यान में अगर कोई एक्सपेंस है बताओ थोड़ा, मेरे को तो यही याद हुआ। और कुछ बताओ, और कुछ बताओ, एक्सपेंस बताओ। फीस नहीं, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, हाँ फीस तुम्हारे लिए एक्सपेंस है, मेरे लिए इनकम है। बैड डेट्स, बैड डेट टू डेटर्स हो जाता है, नहीं लिखना ये, बैड डेट एक्सपेंस है बट डेटर्स में आता है, कैश और बैंक ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं आता है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, और भी बहुत सारे एक्सपेंस हो सकते हैं, एक्सेट्रा लिख के छोड़ दे रहे हैं। सर इतना सर एक्सपेंस हो गया, इतना सर, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, वाटर, मशीनरी, अगर एक्सपेंस हुआ तो मशीनरी खरीदना बंद हो जाएगा, एसेट है, एसेट है, प्लांट, ये सब एसेट है। ठीक है, ये एक्सपेंस तुम्हारा बढ़ रहा है इसीलिए डेबिट। ओके, अब एसेट में वहां पे स्टार लगा के फिर वैसे कर दोगे, ऐसे लिख दोगे एसेट में क्या क्या हो सकता है,
तुम लोग का एसेट का, हम लोग का ये एग्जांपल सुन के मेरे को समझ में आ गया। एसेट में एग्जांपल क्या किया हो जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी। हम्म, फिक्स एसेट बोल रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर तो हो गया, बिल्डिंग, लैंड, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब। और बोल दो कुछ, और टेंजिबल एसेट बताओ कुछ। एसी फ्रिज सब कुछ मेरे लिए। ठीक है, नहीं एसी फ्रिज इलेक्ट्रिसिटी में कहाँ पे? वो एसी, एसी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, एसी एसेट है। उसके लगने के लिए तो नीचे लिखा, उसके लगने में जो एसी एसी चलाने में जो इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है वो एक्सपेंस है। मतलब एसेट तुमको इनकम जनरेट करके देगा, बट वो एसेट इनकम जनरेट तभी कर पाएगा अगर एसेट में हम लोग एक्सपेंस करेंगे। मतलब अगर एसेट लगा के रखे, एसी बंद कर दिए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रहा है उसमें, वो चलेगा? इनकम कैसे प्रोड्यूस करके देगा? गर्मी लगेगा, स्टूडेंट्स को बोलेगा सर नहीं पढ़ना है इतना जन एक साथ। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम? तो ये हुआ तुम्हारा एक्सपेंसेस। अब हम लोग क्या करेंगे? नंबर 7। हम्म, है इंटेंजिबल एसेट। नंबर 7, जितना भी हम लोग पढ़े उसमें हम लोग रह रहे, बाहर नहीं जा रहे उसका। ठीक है, नंबर 7। इतना सारा एक्सपेंस हो गया, अब तो इनकम भी होना है ना। अगर इनकम होगा तो हम लोग क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, एक्रूड इनकम डेबिट कर देंगे, टू इनकम लिखेंगे। अगर कैश में सेल हुआ तो कैश हो जाएगा, अगर रिसीव्ड हुआ नॉट येट रिसीव्ड। एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है। ओके, ये हो गया। अब इनकम में क्या क्या हो सकता है? एग्जाम्पल बताओ, बताओ इनकम थोड़ा बताओ। हम्म, कमीशन रिसीव्ड। हम्म, इंटरेस्ट रिसीव्ड। हाँ, हाँ डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव में, या ये डिस्काउंट रिसीव में ये है प्रॉब्लम है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेंट रिसीव, ये सब चीज है तुम्हारा। ठीक है, सेल तो ऑलरेडी हो गया। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स होता है, बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये हो गया। एग्जाम्पल एक्स्ट्रा लिख के रख दो। ठीक है, अच्छा इसके बाद कैश डिपॉजिटेड एंड कैश विदड्रॉल, ड्राइंग्स वगैरह किए थे ना हम लोग। तो ड्राइंग से केस में क्या हो जाएगा? ड्राइंग से अकाउंट डेबिट करेंगे। टू, अगर कैश विदड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज तो कैश अकाउंट, अगर बैंक से विदड्रॉ किया तो बैंक अकाउंट, अगर गुड्स विदड्रॉ किया तो टू परचेज अकाउंट। विदड्रू फॉर पर्सनल यूज। ओके, थ्रू कैश किए तो एसेट घट गया, थ्रू बैंक किए तो एसेट घट गया, थ्रू परचेज किए तो गुड्स घट गया। ठीक है, गुड्स विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तो क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स टू परचेज हो जाएगा। ओके, और क्या था? अगर विदड्रॉ करते कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज तो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और क्या एंट्री होने वाला है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इन दोनों में क्या है? पहले वाला है कैश विदड्रू फ्रॉम बैंक,
कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक। ये हो गया हम लोग का सामारी, ये दो क्वेश्चन का। चलो नंबर 11 में आ जाना और लिखना नंबर 11 में, अगर लोन लिए फ्रॉम, मतलब नरेश, परेश, मुकेश, कुछ भी लोन लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अगर लोन लिए थ्रू कैश तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अगर लोन लिए थ्रू चेक तो लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और लोन हम लोग का क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज लोन फ्रॉम बोलची। बैंक अकाउंट एसेट है, बढ़ रहा है इसीलिए। कैश अकाउंट एसेट है, बढ़ रहा है इसीलिए। लोन अकाउंट तुम्हारा लाइब्रेरी है, बढ़ रहा है इसीलिए। यहाँ पे एसेट अकाउंट तुम्हारा बढ़ रहा है, यहाँ पे एसेट अकाउंट तुम्हारा घट, यहाँ पे एसेट अकाउंट तुम्हारा बढ़ रहा है, यहाँ पे एसेट अकाउंट तुम्हारा घट रहा है। ठीक है, अभी इतना तक जो भी पढ़े, ठीक है, ये वाला होमवर्क रहने वाला है नेक्स्ट दिन के लिए। अच्छा, फर्स्ट, अश्मिता स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जर्नल क्या होने वाला है, कैश टू, वेरी गुड। परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश, डेबिट टू, बस। परचेज क्यों नहीं लिखे भाई, गुड्स नहीं है, एसेट है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज टू कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी, परचेज टू हरी। सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, कैश टू सेल्स। सोल्ड गुड्स टू रमेश, रमेश टू सेल्स। सैलरी पेड टू स्टाफ इन कैश, सैलरी टू कैश, स्टाफ नहीं। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल टू कैश। टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल टू, ये दोनों एक्सपेंस है। स्टेशनरी परचेज, स्टेशनरी परचेज है, परचेज ना, वर्ड परचेज खाली यूज होगा गुड्स के लिए, तो स्टेशनरी के लिए क्या होगा, स्टेशनरी टू कैश। कैश घट रहा है मेरा बेटा, स्टेशनरी टू कैश। अगर स्टेशनरी परचेज हुआ तो स्टेशनरी टू कैश, तो एक्सपेंस में वहां पे और एक नाम लिख के रख दो, स्टेशनरी। ठीक है, खाता कागज, पेन पेंसिल इरेजर शार्पनर, रूलर, ठीक है, रूलर नहीं बोलते इसको, क्या बोल रहे थे, स्केल, ये सब चीज। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिटर्न इनवर्ड एंड आउटवर्ड के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, उसके साथ ये वाला सम भी हम लोग करने वाले। ठीक है, ओके, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, और ये वाला सम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ओके, बाय बाय फॉर नाउ।